आज हम बात करने वाले हैं एक कहानी की, जिसका नाम है दीवार के पार। अब ये कहानी सिर्फ किसी दीवार की नहीं है, ये कहानी है उन बाधाओं को तोड़ने की और सपनों को सच कर दिखाने की। सोचिए, समाज ने एक लड़की के लिए दीवारें बना दी थीं जो गुजारे के लिए बर्तन मांजती थी। ये एक लाइन हमें सीधे उस संघर्ष की गहराई में ले जाती है जिसका सामना कुछ लड़कियों को करना पड़ा। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई। तो सवाल ये उठता है कि आप उस दीवार को कैसे पार करते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते। यही इस पूरी कहानी का सार है। हम यहाँ किसी ईंट पत्थर की दीवार की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य दीवारों की जो समाज, हमारी परंपराएं और लोगों की उम्मीदें हमारे चारों ओर बना देती हैं। और इन्हीं दीवारों को तोड़ने की पहली कोशिश की अफसाना मंसूरी ने। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक ऐसा सपना देखा जो उसके आसपास की दुनिया के हिसाब से शायद बहुत ही बड़ा था। और उम्र क्या थी? सिर्फ 13 साल। सोचिए, बस 13 साल की उम्र में अफसाना ने एक ऐसे रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया जो मुश्किलों से भरा पड़ा था। ये उनकी हिम्मत और जज्बे को दिखाता है ना? तो कहानी शुरू होती है मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों से, एक ऐसी जगह जहां हर किसी के अपने अपने संघर्ष हैं। और इन्हीं गलियों में अफसाना का एक सपना बास्केटबॉल कोर्ट पर आकार ले रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक तरह की बगावत थी। तो ये दीवारें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये असल में थीं क्या? मतलब वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्होंने इन लड़कियों के सपने को लगभग नामुमकिन ही बना दिया था? देखिए, उस समय समाज में ना एक साफ साफ बंटवारा था। एक तरफ लड़कों के लिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सारे मैदान खुले थे, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों के लिए उनकी दुनिया घर की चारदीवारी तक ही सिमटी हुई थी। मतलब खेलों को पूरी तरह से लड़कों का एरिया माना जाता था, जहां लड़कियों का होना ठीक नहीं समझा जाता था। और ये सिर्फ कोई सोच या विचार नहीं थे, ये एकदम असल की बाधाएं थीं। उन्हें अपने ही परिवारों से विरोध झेलना पड़ा। घर में जो बड़े बुजुर्ग थे, जैसे दादियां, वो नाराज थीं। फिर खेलने के लिए जो अच्छा खाना पीना चाहिए, उसके लिए पैसों की कमी थी, वो एक अलग चुनौती थी। और इन सबसे ऊपर वो गहरी जड़ें जमा चुकी सोच कि भाई लड़कियां खेलने के लिए नहीं बनी हैं। मतलब ये लड़ाई किसी बाहरी दुनिया से नहीं थी, ये तो उनके अपने घरों से ही शुरू हुई। अफसाना की अपनी माँ ने ही शुरू में मना कर दिया था। बाद में कोच और दोस्तों को उन्हें मनाना पड़ा। आफरीन की दादी तो बहुत ही गुस्से में थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि खेलने के लिए जो ताकत और अच्छा खाना चाहिए, वो सब कहाँ से आएगा। अब देखिए, चिंता तो जायज़ थी, लेकिन ये भी तो एक और दीवारी बन गई थी। लेकिन इन लड़कियों ने अकेले लड़ने की जगह एक दूसरे में ताकत ढूंढी। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो सब एक टीम बन जाएं, तो शायद साथ मिलकर इन दीवारों को तोड़ सकती हैं। और इस पूरे सफर की शुरुआत हुई एक चिंगारी से, जिसका नाम था ज़रीन। वो लड़कों को खेलते हुए देखती थी और उसे लगता था, मैं क्यों नहीं खेल सकती। बस इसी सवाल के साथ उसने हिम्मत की और मदद के लिए आगे बढ़ी। तो कोच ने मदद के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त रखी। और ये वो शर्त थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, पर तुम्हें एक टीम बनाने के लिए और लड़कियों को साथ लाना होगा। मतलब ये सिर्फ एक इंसान को सिखाने की बात नहीं थी, ये तो एक आंदोलन शुरू करने जैसा था। क्योंकि एक अकेली लड़की शायद समाज को ना बदल पाए, पर एक टीम, हाँ, एक टीम जरूर बदल सकती थी। और बस इसी तरह जन्म हुआ नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम का। अफसाना, ज़रीन, खुशनूर और आफरीन, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस हिम्मत की पहचान है जिसने एक बड़े बदलाव की नींव रखी। और अच्छी बात यह थी कि उन्हें सही गाइडेंस भी मिला। उनके गुरु बने कोच नूर खान, जिन्होंने उन्हें मशहूर बच्चू खान प्लेग्राउंड में ट्रेनिंग दी। अब ये कोई ऐसा वैसा मैदान नहीं था, ये वो जगह थी जहां से पहले भी कई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल चुके थे। तो अब इन लड़कियों की बारी थी। चलिए, टीम तो बन गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। अब उन्हें कोर्ट पर यह सीखना था कि बास्केटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये सहयोग और एकता का सबसे बड़ा सबक है। हम सबने ये शब्द सुना है, टीम स्पिरिट, टीम भावना। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जब हर खिलाड़ी अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए खेलता है। ये वो चीज़ है जो एक टीम को सच में एक टीम बनाती है। क्योंकि एक टीम सिर्फ कुछ खिलाड़ियों का ग्रुप नहीं होती,
एक अच्छी टीम वो है जहां हर कोई एक दूसरे की ताकत को समझता है, उसे और बेहतर बनाता है, और जहां किसी की कोई कमजोरी हो तो उसे मिलकर सहारा देता है। और नागपाड़ा की ये जो टीम थी ना, वो खास थी। वो एक दूसरे की बहुत इज्जत करती थी, एक दूसरे का साथ देती थी। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे, जैसा हर टीम में होता है। लेकिन वो जल्दी से सुलह भी कर लेती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मकसद, उनका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसका असली सबक, और एक कड़वा सबक, उन्हें शोलापुर में एक मैच के दौरान मिला। हुआ ये कि उनका दूसरी टीम के खिलाड़ियों से कुछ झगड़ा हो गया और उनका ध्यान खेल से हट गया। नतीजा, वो मैच हार गईं। और उसी दिन उन्हें ये एहसास हुआ कि कोर्ट पर उनका सबसे बड़ा हथियार बास्केटबॉल नहीं है, बल्कि उनकी एकता है। सोचिए, बास्केटबॉल कोर्ट पर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सिर्फ 5। इसका मतलब ये है कि हर एक खिलाड़ी की अपनी एक अहमियत है। अगर एक भी खिलाड़ी अपना बेस्ट नहीं दे रहा या टीम के साथ मिलकर नहीं खेल रहा, तो पूरी की पूरी टीम कमजोर पड़ जाती है। तो फिर इस सारी कड़ी मेहनत और एकता का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि उनकी उड़ान अब सिर्फ एक लोकल कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। उनकी मेहनत सच में रंग लाई। वो इतनी अच्छी हो गई कि अपने जिले के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो लड़कों की टीमों के खिलाफ भी खेला और ये साबित कर दिया कि टैलेंट का, हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। और इसके बाद उनका सपना और भी बड़ा हो गया। अब बात सिर्फ एक मैच जीतने की नहीं रह गई थी, अब वो अपने देश के लिए खेलना चाहती थीं। उनका सपना था भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना। तो अफसाना और उनकी टीम ने तो अपनी दीवारें तोड़ दीं, पर उनकी कहानी आज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने में जो नए एथलीट आ रहे हैं, खासकर लड़कियां, उनके रास्ते में कौन सी नई दीवारें खड़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।